शिकायत मिल रहा था। बच्चे जो यहाँ मदरसे में रहते हैं सब गांव के हैं, बाहर के हैं, जो हॉस्टल चलता है उसकी शिकायत उन्होंने लेकर रहा था कि खाना बढ़िया से नहीं। आपका जो भी फर्ज है उसे निभाएं, बच्चों को शिक्षित बनाएं, समाज का सेवा करें। कठिन परिश्रम और ईमानदारी हमेशा आपको आगे ले। में कमियां थी उसको उन्होंने पकड़ के उसको सही किया है। जो गलत लोग थे उनको तबादला किया। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के द्वारा एक लेटर जारी करते हुए मदरसा सोनबरसा में कार्यरत मोहम्मद इमरान एवं मनाबा खातून का निलंबन कर दिया गया। लेटर में यह स्पष्ट लिखा गया है कि इन दोनों का क्रियाकलाप बढ़िया नहीं होने के कारण और यह लोगों को एक झूठे प्रचार कर दिग्भ्रमित कर रहे थे, जिसके कारण इन दोनों को निलंबित करते हुए इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेटर में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि मदरसा बोर्ड के द्वारा यह लिखा गया है कि इन दोनों का क्रियाकलाप बढ़िया नहीं था और यह लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे। जनाब सलीम परवेज साहब ने हमें अप्रूवल दिया था और हम लोग अपना ठीक से मदरसा में काम कर रहे हैं। और कुछ कमियां थीं, जो 2 टीचर थे उसमें शिकायत मिल रही थी। गांव के लोगों ने हमें आधार कार्ड के साथ शिकायत की थी, 40-50 आदमी। उसके बाद से हम लोगों ने संज्ञान में लिया। उसके बाद से उसको अपने सचिव को हमने दिया। उसको देने के बाद से वो एक डीओ के पास गया और एक चेयरमैन साहब के पास भेजा गया। उन्होंने बहुत उसको गंभीरता से लिया और लेने के बाद से दोनों टीचर को यहाँ से निलंबित करते हुए चीता खाल गुठनी में जो है वहाँ भेज दिया। क्या वही लोग पाई गई थी उन लोगों में? कमियाँ थी कि वो लोगों में बहुत सारा शिकायत मिल रहा था। बच्चे जो यहाँ मदरसे में रहते हैं सब गांव के हैं, बाहर के हैं, जो हॉस्टल चलता है उसकी शिकायत उन्होंने लेकर रहा था कि खाना बढ़िया से नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात है कि उन लोग को पढ़ाने में उतनी शिक्षा की कमी थी, पढ़ाने रहने का कम, उन लोग को एजुकेशन कम है, डिग्री उग्री है उन लोगों के पास, मगर एजुकेशन बहुत ही कम है। तो बहुत चर्चाओं में रहता है सोनबरसा मदरसा, कभी भ्रष्टाचार को लेकर तो कभी कुछ को लेकर। अब क्या ये सोनबरसा मदरसा भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। यहाँ पूरा गांव के लोग आज़ाद हैं, सब लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, चंदा देते हैं और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। अच्छा, जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट को लेकर भी कुछ बातें सुनने पर पेमेंट रुका हुआ जी, चारों टीचर का पेमेंट रुका हुआ था और दो आदमी यहाँ से डिपार्चर कर चुके हैं, चले गए हैं यहाँ से। उन लोगों का यहाँ से चले गए हैं गुठनी में, मगर जो 2 टीचर बचे हैं वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और सही से काम कर रहे हैं। और हम उनसे सलीम परवेज से खास तौर से रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे, चेष्टा करेंगे, निवेदन करेंगे कि उनका सैलरी जितना जल्दी हो सके चालू कर दें। अच्छा, मदरसा में अभी कोई टीचर वगैरह की ज़रूरत है? क्योंकि वहाँ जाके हम लोग का पूरा जो मेंबर हैं, हमारे सचिव हैं, गांव के लोग हैं, जाके वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे बहाली हो, जो टीचर की कमी है उसको पूरा किया जाए, यहाँ गार्ड उड़ दिया जाए। देखिए, जीवन के सूत्र हमको बता देते हैं, पैसा के पीछे कभी नहीं भागें, आपका जो भी फर्ज है उसे निभाएं, बच्चों को शिक्षित बनाएं, समाज का सेवा करें। कठिन परिश्रम और ईमानदारी हमेशा आपको आगे ले जाएगी। अपने आप को बड़ा ना समझें, समाज का सेवा करें और विनम्र रहें। क्या कुछ कहिएगा? मदरसा पाक साफ हो गया है, जिस तरह से मदरसा पे दाग लगता था भ्रष्टाचार का, अब क्या ये पाक साफ हो गया मदरसा? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ये पूरे बिहार वासियों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये सराहनीय काम किए हैं कि सलीम परवेज साहब को चेयरमैन बनाया उन्होंने मदरसा बोर्ड का, और जो बिहार के अंदर जो मदरसों में भ्रष्टाचार चल रहा था उन्होंने इस भ्रष्टाचार को ख़त्म किया। इसलिए कि वो हर मदरसा का, बिहार के मदरसों का उन्होंने भ्रमण किया है। जिसमें कमियां थी उसको उन्होंने पकड़ के उसको सही किया है। जो गलत लोग थे उनको तबादला किया और उनको निलंबित भी किया, उनको दंडनीय किया। इसलिए कि वो एक ईमानदार पाक साहब चेयरमैन है जो बिहार के रहने वाले हैं, सिवान छपरा जिला के रहने वाले हैं। उनको सब लोग जानते हैं कि वो कितने नेक और ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। वो ये बिहार के राजनीतिक में बहुत सक्रिय भी रहे हैं।
तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे चेयरमैन को ला करके बिहार में ऐसा भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है और वो भ्रष्टाचारियों को ख़त्म किए। और ख़ासकर हमारे मदरसा इस्लामिया अरबिया नईमिया के जो भ्रष्ट जो टीचर थे, जिसका नाम था इमरान और मनाबा खातून, उनको जिसको पढ़ाने का ABCD भी नहीं मालूम था मनाबा खातून को, उन्होंने अपने रंगों हाथ पकड़ा है। आवाम उनको अपना लेटर भेज के अवगत कराया कि सर देखा जाए ये इनको पढ़ाने नहीं आता है, जिस पर उन्होंने अपना संज्ञान लेते हुए उन टीचरों को, उन लोगों को इस मदरसे से भगा दिया है। और उन्होंने जा कर के उनको लेटर दिया गया मदरसा एजुकेशन बोर्ड से कि तुम जाओ, तुम उस लायक नहीं हो यहाँ मदरसा में पढ़ाने के लिए, तुम जाओ वहाँ अपना एक हाजिरी बनाओ, कम से कम चीता खाल जो गुटनी में एक मदरसा है वहाँ जाके हाजिरी बनाओ और कुछ पैसा उनको दिया जाएगा। उसमें जो लेटर में हमने देखा है कि कुछ जीवन पालन के लिए कुछ पैसा दिया जाएगा, तो उनको आने जाने में भी कठिनाई है। ऐसे लोगों को मेरे समझ से जो चेयरमैन ने किया है, सज़ा दी है, ये पूरे बिहार के मदरसे के जो टीचर हैं उससे वो डरेंगे और अपना अच्छा से अच्छा काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश एक प्रगतिशील आदमी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और अच्छे लोगों की नियुक्ति करते हैं। जैसे उन्होंने बिहार में एजुकेशन के लिए के पाठक को किया, उसी तरह से सलीम परवेज़ को उन्होंने मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया। और जब से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ बने हैं तो मदरसों में भर करके जितने करप्शन है, बुराइयां हैं, गलत है, जिसको पढ़ाने नहीं आता है और अनियमितता है, और उसके बाद से जो गलत सही होता है, चोरी चमारी हो रही थी, तो इसको उन्होंने जांच पड़ताल करके ऐसे लोगों को पकड़ के दंडित किया, उन्हें सस्पेंड किया, उनका ट्रांसफ़र किया, समझा। ठीक। अब सलीम परवेज़ से आप लोग की क्या मांगे रहेगी इस मदरसा को लेकर? मांगे ये रहेगी कि हमारे मदरसे को मतलब फ़ंड दें कि और उन्नति करे और एजुकेशन अच्छा हो और इसमें जो कमियां हैं इसको पूरा किया जाए और टीचर दें। अभी टीचर की कमी है क्योंकि 2 टीचर चले गए, तो उसके जगह पर हमें टीचर चाहिए। तो टीचर हमें चाहिए साइंस का भी, मैथ का भी और हाफिज़ भी चाहिए, समझा, मौलवी भी चाहिए। हाँ, मेरा नाम अबरार आलम खान, सोनबरसा सिवान और सदस्य मदरसा इस्लामिया नईमिया अरबिया।